बताना, आप बताएंगे। हमारी क्लास में चल रहे थे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और पार्ट्स ऑफ ब्रेन में आप लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे प्रोएंसेफेलॉन बच्चों। प्रोएंसेफेलॉन पढ़ रहे थे आप लोग। अब प्रोएंसेफेलॉन में आप लोगों ने पढ़ लिया था टेलेंसेफेलॉन के बारे में सारा का। अब बात करेंगे हम लोग आज डायंसेफेलॉन की। किसकी बात करेंगे? डायंसेफेलॉन की। डायंसेफेलॉन आई बात समझ में? बात करते हैं डायंसेफेलॉन की। आपको पता है कि डायंसेफेलॉन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? देखो, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस आई बात समझ? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। सबसे पहले बात करते हैं हम थैलेमस की। एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसका फोटो देखेंगे। थैलेमस अप्रोक्सीमेट जो है 80% एरिया होता है ये डायंसेफेलॉन का। सबसे बड़ा पार्ट है डायंसेफेलॉन का। आई बात समझ में? डायंसेफेलॉन का सबसे बड़ा पार्ट है। हाँ, इट इज अराउंड 80% एरिया ऑफ टोटल डायंसेफेलॉन। टोटल डायंसेफेलॉन इट हैज, अगर आप इसको देखेंगे थैलेमस को, तो इसका जो आउटर पार्ट है, बाहर का पार्ट आपको व्हाइट मैटर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बच्चों? व्हाइट कलर का बाहर का पार्ट, और जो इनर पार्ट है वो ग्रे कलर का दिखाई देगा। समझ गए होंगे आप लोग बात को? इनर पार्ट कैसा दिखाई देगा बच्चों बताओ? ग्रे कलर का। अब व्हाइट कलर का इसका मतलब किससे बना है बताओ? किससे बताओ? एक्सॉन से, है ना। और ग्रे कलर का है तो इसका मतलब किसका बना है बताओ? सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। आई बात समझ में? जब आप इसको देखेंगे बच्चों थैलेमस को, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ थैलेमस सेंट्रल पार्ट ऑफ थैलेमस, जब आप बीचों बीच देखेंगे थैलेमस के, तो आपको एक खाली जगह दिखाई देगी। और ब्रेन में जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये जो थैलेमस होता है बच्चों, उसमें कौन सा वेंट्रिकल पाया जाता है? आपको पता है 4 वेंट्रिकल होते हैं। 4 वेंट्रिकल होते हैं। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल होते हैं बताओ? 4 वेंट्रिकल। हार्ट में 2 होते हैं, ब्रेन में 4 होते हैं। आई बात समझ में? हार्ट में कितने वेंट्रिकल होते हैं? 2। जबकि ब्रेन में वेंट्रिकल का मतलब होता है खाली जगह। ऐसी खाली जगह जो वी शेप हो। कैसी हो बच्चों? उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। तो ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होते हैं। कितने वेंट्रिकल होते हैं? 4 में से जो तीसरे नंबर का जो वेंट्रिकल है वो कहाँ पर पाया जाता है? आपके थैलेमस के बीचों बीच। कहाँ पर पाया जाता है? तो इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ थैलेमस थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट। कौन सा वेंट्रिकल बताओ? थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट। फंक्शन ऑफ द थैलेमस की बात करें, क्या क्या फंक्शन है थैलेमस के आपके पास? तो आपको पता है बच्चों एक बात तो देखो, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। कल आपने देखा था, इट इज ए पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम।
लिम्बिक सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इट एक्ट एज, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, इधर देखिए बच्चों, जैसे ही आपका ब्रेन है, आपको पता है कि ब्रेन से बहुत सारी सेंसरी नर्व जाती रहती है। तो जितनी भी सेंसरी नर्व जाएगी बच्चों, ये आपके थैलेमस से होके निकलेगी। कहाँ से होके? जिस तरह से मोटार न्यूरॉन कहाँ से निकलते थे बताओ? बेसल गैंग्लिया से। आई बात समझ? उसी तरह से सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से निकलेंगे सारे के सारे बताओ? थैलेमस। इसीलिए थैलेमस को रिले स्टेशन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन कहा गया है। बेसल गैंग्लिया को क्या कहा गया था? रिले स्टेशन ऑफ मोटार न्यूरॉन, और इसको क्या बोलते हैं? रिले स्टेशन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। तो इट एक्ट एज ए रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। अब क्वेश्चन पूछा गया था, देखो इधर सुनो मेरी बात को। सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंसेशन लाने का काम करती है उनको सेंसरी कहते हैं, मोटार देना, सेंसरी लेना ब्रेन की तरफ। आपको पता है कि 5 सेंसेस होते हैं। तो इधर देखो 5 सेंसेस में से, इधर देखो 5 सेंसेशन होते हैं। कितने सेंसेशन होते हैं? 5 में से 4 सेंसेशन की जो सेंसरी न्यूरॉन है वो यहीं से निकलती है। किसको छोड़कर? ऑल्फैक्शन को छोड़कर। इसको छोड़कर जो ऑल्फैक्शन की जो सेंसरी न्यूरॉन है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब से निकलती है। किससे निकलती है? समझ गए बात को? एक्सेप्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन का मतलब, एक्सेप्शन का मतलब बताओ? हाँ, इसको छोड़ के एक्सेप्शन ऑफ हिंदी में भी लिख लिया करो जिन बच्चों को समझ में आए। ऑल्फैक्टरी नर्व या न्यूरॉन। ऑल्फैक्टरी नर्व को छोड़कर सारे के लिए रिले स्टेशन कौन है बताओ बच्चों? बताओ। हाँ, सेंसरी नर्व का रिले स्टेशन कौन है बताओ? थैलेमस। कौन है बताओ? आगे बात समझ में? थैलेमस के बारे में पता लगा। बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। नेक्स्ट आपके पास में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। तुम्हें पता है कि किससे बना हुआ? न्यूरॉन से बना है पूरा का पूरा ब्रेन। तो इसका जो आउटर पार्ट है, ये देखो ध्यान रखना, आउटर पार्ट किस कलर का होता है? इनर पार्ट, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आउटर पार्ट भी व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों बताओ? जबकि सेरेब्रम का कैसा होता था आउटर पार्ट? ग्रे कलर का, है ना? और इनर पार्ट जो है इसका थैलेमस का ग्रे कलर का। तो समझ गए होंगे आप लोग कि आउटर पार्ट व्हाइट कलर का क्यों है? क्योंकि किससे बना है बताओ? एक्सोन से। और ग्रे कलर का क्यों है बताओ? क्योंकि सेल बॉडी एंड डेंड्राइट से बना है। डेंड्राइट से बना है। आई बात समझ में? जब आप हाइपोथैलेमस को देखेंगे बच्चों, तो आपके पास में पता ही है आपको, हाइपोथैलेमस एक बहुत बड़ा नाम है ब्रेन के अंदर। कैसे? एक तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है। जितने भी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उन सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो सारे के सारे हार्मोन का बनते हैं? हाइपोथैलेमस में। आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो जो ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये दोनों के दोनों कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस से बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं बताओ? लिखाता हूं मैं आप लोगों को। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के फंक्शन की बात है। इट इज नोन एज
मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहा गया बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसका भी मास्टर है ये। आगे बात समझ में, उसका भी मास्टर है। आई बात समझ में। दूसरी बात, इट रेगुलेट ऑल हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उन सबको रेगुलेट कौन करता है बताओ? हाइपोथैलेमस। दूसरी बात, इट फॉर्म पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो कहां पर बनते हैं बताओ? कौन कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन? कौन कौन से? हाँ, कौन कौन से निकलते हैं बताओ? ऑक्सीटोसिन और एंड एडीएच है ना, ये दो हार्मोन याद रखिएगा बच्चों आप लोग। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे पढ़ेंगे हम, पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी अभी याद रखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म क्या है बताओ? एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन। एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन, सही लिख देता हूं थोड़ा सा। डायूरेटिक्स हार्मोन, एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन। आई बात समझ में। तीसरी बात बच्चों ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम पे कौन कंट्रोल करता है बताओ? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है बताओ? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम पढ़ेंगे आप लोग। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक दो प्रकार के होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा था। इधर देखो नर्व सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। नर्व सिस्टम कौन कौन से? पीएनएस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? सोमैटिक और ऑटोनोमिक है ना। तो ऑटोनोमिक को कौन कंट्रोल करता है बताओ? हाइपोथैलेमस। वो नर्व सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम करता है, वो नर्व सिस्टम जो ऑटोमेटिक होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? सेंट्रल नर्व सिस्टम। और सेंट्रल नर्व सिस्टम में भी क्या पढ़ रहे हो? आप ब्रेन पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो बताओ? हाँ, इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। आई बात समझ में। और इट हैज, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंट सेंटर। इट हैज डिफरेंट सेंटर्स। कौन कौन से सेंटर? टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर यहीं पे होता है, ध्यान रखना। पता है आप लोगों को? टेम्परेचर, हाँ, रेगुलेट सेंटर यहीं पे होता है, एक चीज। दूसरा, एपेटाइट सेंटर। तीसरा, थ्रस्ट सेंटर। पूछा जाएगा एग्जाम में, थ्रस्ट सेंटर कहां पर है? सेक्स सेंटर, सेक्स सेंटर यहीं पे होगा। सटाइटरी सेंटर यहीं पे होगा। सटाइटरी सेंटर क्या होता है बता सकता है कोई? सेक्स सेंटर का मतलब ये सेक्सुअल डिजायर, सेक्स की इच्छा वगैरह जो भी है, किस पे डिपेंड, कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। सटाइटरी सेंटर क्या होता है? देखो इधर सुनो, आप खाना खाते खाते आपके तो अब पेट भर गया, फिर आप बोलते हो ना, तो पेट भरने का मैसेज किसने दिया? आपके सटाइटरी सेंटर ने, जो कि कहां पर है? हाइपोथैलेमस में। आई बात समझ में। नहीं तो अगर ये सटाइटरी सेंटर नहीं हो तो आप खाते जाओ आपको पता ही नहीं लगे पेट भरा है नहीं भरा। आई बात समझ में। तो पेट भरने वाला सेंटर है ये, कि पेट भर चुका है, अब आपको पता लग गया पेट भर चुका है, अब इतना ही खाना है। आई बात समझ में। वो क्या है बताओ? सटाइटरी सेंटर। लिख लेंगे आप लोग? अरे बोलो। हाँ,
चलिए बात करते हैं हम थैलेमस की बच्चों। थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, एपिथैलेमस की बात करते हैं। किसकी बताओ? एपिथैलेमस। ध्यान से सुनिएगा, एपिथैलेमस आल्सो नोन एज पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड, है ना, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी। आई बात समझ में? कहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से? एंडोक्राइन ग्लैंड में। कहाँ पे बताओ? क्योंकि ये एक तरह की क्या है बताओ? एंडोक्राइन ग्लैंड है। आगे बात समझ में? पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड या एपिथैलेमस क्या एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो कहाँ पढ़ेंगे आप इसको डिटेल से? एंडोक्राइन ग्लैंड में। कहाँ पढ़ेंगे बताओ? तो बच्चों आप लोगों ने ये क्या देखा? देखो एक बात बता दो फिर भी यहाँ पे पीनियल ग्लैंड के बारे में। देखो ये आपके पास में हार्मोन निकालती है। कोई बता सकता है कौन सा हार्मोन निकलता है यहाँ से? मेलेटोनिन। कौन सा? कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है? देखो एक तो इधर देखिए बच्चों, एक तो प्यूबर्टी को रेगुलेट करता है। किसको बताओ? कि आप जवान होंगे, वो कब जवान होंगे, है ना। अगर आपके मेलेटोनिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो जवानी जो है लेट आएगी, और मेलेटोनिन हार्मोन कम निकलेगा तो जवानी जल्दी है। अंधेरे में ज्यादा निकलता है, धूप में कम निकलता है। आई बात समझ में? तो जो लोग अंधेरे में रहते हैं वो लेट जवान होते हैं, जो लोग धूप में खेतों में खेलते रहते हैं वो जल्दी जवान हो जाते हैं, ना। क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन कम निकलता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है सेक्स हार्मोन के जो है अगेंस्ट है। क्या है बताओ? ये रिवर्स में काम करता है। जितना मेलेटोनिन कम निकलेगा उतना ही सेक्स हार्मोन ज्यादा निकलेंगे। आई बात समझ में? वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। दूसरी चीज, इस पीनियल ग्लैंड का काम क्या है? देखो एक तो ये हो गया आपके प्यूबर्टी रेगुलेट। प्यूबर्टी रेगुलेट का मतलब समझ गए कि जवान कब होना है उसको कंट्रोल करता है। दूसरी बात देखो, इसका काम है आपके पास में बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। किसकी तरह बताओ? बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब आपके किरकार्डियम रिदम को कंट्रोल करता है। किसको? ये समझने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है किरकार्डियम रिदम। देखो वहां पर पूछूंगा मैं आपको, जब पढ़ाऊंगा इसको। बायोलॉजिकल क्लॉक और किरकार्डियम रिदम का मतलब होता है आपकी जो आदतें हैं उनको रेगुलेट रखता है, आपकी आदतों को रेगुलेट रखता है, हैबिट्स को। किसको बताओ? जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी को जो है 11 बजे नींद आनी है, तो आपको नींद दिलाने का काम कौन करेगा? पीनियल ग्लैंड। आपका टाइम टेबल सेट कर देता है, 11 बजे नींद, 4 बजते ही अरे चाय बना ला रही, कहती है ना दादी माँ, कहती है। पता ही नहीं होता 4 बजे नहीं बजी, घड़ी भी नहीं है उसके पास। क्या नहीं है उसके पास? है उसके पास घड़ी वगैरह कुछ नहीं है ना, फिर भी कह देती है 4 बज गए अब तो चाय बना लो। कहती है नहीं कहती? तो वो कौन खिला रहा है उसको? उसके देखो उसका जो टाइम टेबल है किसने सेट करा बताओ? पीनियल ग्लैंड है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है पीनियल ग्लैंड है। तो किसी भी क्रियाओं को आप लगातार करते रहते हो तो वो आपकी आदतों में शुमार हो जाती है। कौन आदतें शुमार करता है? वो पीनियल ग्लैंड। वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी। एक तो ये घड़ी है, इससे आप देखते हो 4 बजते हो, एक ये घड़ी है, उठ जाओ यार, खुद उठ गए, इसका मतलब 6 बज गए, 7 बजे। जब भी आप उठते हो हाँ यार 7 बज गए होंगे अब तो, है ना। नींद आने लगी यार 12 बज गए होंगे अब तो, है ना। चाय की तलब लगने लगी 4 बज गए होंगे। है बात समझ में? तो ये बायोलॉजिकल घड़ी है। कैसी घड़ी है बताओ? समझ में आ रही है बात? तो बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा गया? पीनियल ग्लैंड को। तो बच्चों ये आपके पास में डायनसेफलोन था। हम फोटो देख लेते हैं कुछ। ये आपके पास में पूरा का पूरा डायनसेफलोन है। आप देखेंगे ये आपके पास में डायनसेफलोन है। देखिए ये वाला पार्ट, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है बच्चों बताओ? 2 पार्ट दिख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, है ना। और इसके ऊपर का पार्ट ये आपको येलो कलर में दिखाया गया है बच्चों। किस कलर में? लाइट येलो कलर में जो पार्ट दिखाया गया है ये क्या है बच्चों बताओ? हाइपोथैलेमस। आई बात समझ में? और इसके ऊपर का जो ये पार्ट दिखाया गया है बच्चों, ये क्या है बच्चों बताओ? थैलेमस। और ये इसी के पास का जो पार्ट दिखा है ये वाला पीनियल ग्लैंड, या क्या नाम दो इसको? एपिथैलेमस। क्या नाम दो बताओ? एपिथैलेमस। आगे बात समझ में? क्या नाम दो इसको? एपिथैलेमस। अब इधर देखिए एक बात को ध्यान से देखिए बच्चों,
कि आपके डायंसेफेलोन में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो थैलेमस आता है, एक हाइपोथैलेमस आता है, एक आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक एपिथैलेमस। जब आप थैलेमस की बात करते हो तो इसके जो मिडिल पोर्शन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल होता है। कौन सा बताओ? थर्ड वेंट्रिकल का मतलब तीसरी खाली जगह। ब्रेन में 4 खाली जगह होती है ना, तो थर्ड वेंट्रिकल पूछूंगा मैं आपको, थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पर होता है पूछूंगा मैं, आप लोगों को ध्यान रखिएगा इस बात को कि थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पर होता है। तो ये आपके पास में, ये क्या है इतना बड़ा, आपसे पूछ रही है ये क्या है सारा का सारा बताओ, ये क्या है, क्या है ये बताओ? सेरेब्रम। क्या है बच्चों? सेरेब्रम है सारा का सारा। आई बात समझ में? चलिए, तो आप लोग पढ़ रहे थे ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्रोएंसेफेलोन, प्रोएंसेफेलोन में आपने टेलेंसेफेलोन पढ़ा और आपने क्या पढ़ा बताओ? डायंसेफेलोन। एनसेफेलोन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनसेफेलोन का मतलब क्या होता है बताओ? ब्रेन। और बेरिंजेज क्या होती है बताओ? कितनी कवरिंग होती है बताओ? कवरिंग जो है 3 लेयर से बनी होती है। कौन कौन से बताओ? हाँ, आई बात समझ में? मुझे बताओ कि CSF कौन से स्पेस पे चलता है? सब एरेक्नोइड में ना, यहाँ पर जो है दोनों के बीच में जो होता है उसमें ना। आई बात समझ में? और एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पर पाया जाता है, कोई बता सकता है? डी के ऊपर और स्कल के नीचे ना, स्कल और ड्यूरामीटर के बीच में, या फिर वर्टिब्रा और ड्यूरामीटर के बीच में। तो ये हमारे कंप्लीट होता है डायंसेफेलोन। आगे चलेंगे, मिड ब्रेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे?